स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हरियाणा जीके को मैप के थ्रू पढ़ेंगे कि हरियाणा जीके जो HCS में आती है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आती है और CET के पेपर में आते हैं ग्रुप C और ग्रुप D में, जो हरियाणा जीके टीचिंग के एग्जाम में आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है मेरे चैनल के टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, जो मैंने चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल रखा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है सबसे ऊपर उत्तर में हरियाणा के पंचकुला। पंचकुला में सबसे जो ज़रूरी है वो है सीमेंट के उद्योग धंधे हैं यहाँ पर, जो सूरजपुर नामक स्थान पर हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स के, ऑटोमोबाइल्स के। ऑटोमोबाइल्स बनते हैं पिंजौर में। उसके बाद 2008 में पंचकुला में IT पार्क बनाया गया था और ये कहा गया था कि पंचकुला को नैनो सिटी के तौर पर हम विकसित करेंगे। किसकी तर्ज पर? बेंगलोर की सिलिकॉन वैली की तर्ज पर पंचकुला में नैनो सिटी बनाएंगे। सीमेंट उद्योग होने का एक सबसे बड़ा कारण है पंचकुला में कि वहाँ पर पंचकुला में सीमेंट उद्योग होने का सबसे बड़ा कारण है वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं और नदियाँ भी निकलती हैं वहाँ पर। अब हरियाणा का दूसरा जिला अम्बाड़ा। अम्बाड़ा जो पंचकुला के बिल्कुल नीचे और अम्बाड़ा पंचकुला के साथ सीमा बनाता है। अम्बाड़ा को हम साइंस सिटी के नाम से भी जानते हैं। अम्बाला में रसोई का सामान बना है, मिक्सर बना है, मिक्सर सिटी बना है, गैस के स्टोव मिलेंगे आड़े, और आड़े अम्बाड़ा में मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सारा अम्बाड़ा में बना है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा जिला हरियाणा का और जिसे हम कहेंगे तीसरा जिला, सरस्वती शुगर मिल, जो हरियाणा की सबसे पुरानी मिल है वो यमुनानगर में है। इसका कारण है कि यहाँ पर जो गन्ने की खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद बलारपुर पेपर मिल। अब यमुनानगर में कलेसर के जंगल हैं, बढ़िया पेड़ हैं वहाँ पर, तो जंगल होने की वजह से पेड़ ईंधन भी अच्छी तरीके से मिल जाए, लकड़ी मिल जाए, तो लकड़ी से ही पेपर बनते हैं, तो पेपर मिल है यहाँ पर। जो जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं वो रिसोर्सेज के आधार पर लगाई जाती हैं। जैसे रिसोर्सेज हैं वहाँ पर, जैसे संसाधन है, उसी तरीके की इंडस्ट्री, उसी तरीके के उद्योग लगाए जाते हैं। अब अब्दुल्लापुर टिम्बर है। टिम्बर यानी कि लकड़ियों की इंडस्ट्री है, लकड़ियों के उद्योग है अम्बाड़ा में। इसका कारण मुख्य यही है कि यहाँ पर बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, यमुना नदी है और यहाँ पर कलेसर के जंगल हैं। जगाधरी में रेलवे है यहाँ पर, जिस रेलवे लाइन का प्रयोग उत्तर भारत की जितनी भी रेलगाड़ियाँ हैं उनको रख रखाव के लिए भी किया जाता है और यहाँ पर रेलवे का सामान भी बनता है। उसके बाद यामा गैस कंपनी है, जो 1973 में यहाँ पर यमुनानगर में स्थापित हुई थी और 1988 में इसका नाम बदला गया था यामा गैस का। तो यहाँ पर यमुनानगर में जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे यहाँ के संसाधन जिस प्रकार के हैं उस प्रकार के यहाँ पर उद्योग धंधे हैं। अगला जिला है वो है करनाल। करनाल में है पेट्रोल के जो उद्योग धंधे वो हैं, और यहाँ पर जूते भी मिलते हैं लिबर्टी के। अब है पानीपत। पानीपत में रिफाइनरी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो बड़े गांव में है। उसमें फिर जो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, जो जितने भी फर्टिलाइज़र हैं जो खेतों में हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो सारे उसका जो कंपनी है जिसको केंद्र सरकार चलाती है, इस कंपनी को पानीपत में है। यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कंबल बनते हैं, दरी बनती हैं और जितने भी सर्दियों में प्रयोग होने वाले कपड़े हैं वो यहीं पर बनते हैं। यहाँ पर सैडी यार्न भी बनता है। सैडी यार्न वो होता है जो पुराने कपड़े होते हैं उनको दोबारा प्रयोग में लाना, यानी कि उन कपड़ों को रिसाइकल करके उनसे धागे बनाना और ऊनी कपड़े तैयार करना। तो टेक्सटाइल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा में पानीपत में उद्योग धंधे हैं। जींद सबसे ज़्यादा मशहूर है शुगर के लिए, जहाँ पर गन्ना ज़्यादा होता है, क्योंकि कैथल में और जींद में गन्ना ज़्यादा होता है। यहाँ की जो खांड है, बूरा है, वो मशहूर है। चमड़े खातर भी जींद मशहूर है। उसके बाद है हिसार। हिसार में सब तक घनी चीज़ बना है, जिंदल स्टील की बना है, और आड़े भी एग्रीकल्चर के जितने भी खेती बाड़ी से संबंधित जितने भी साधन हैं,
अर्रो है, फाड़े हैं, ये सारे के सारे हिसार में बने हैं। जो पीवीसी की पाइप है सारी हिसार में मिल जाएंगी। लोहे के गाटर, गाटर में गार्डर बोलते हैं वैसे इनको, लेकिन आप हरियाणवी में बोल दें हाँ अपनी भाषा में वर्नाक्युलर लैंग्वेज में कि गार्टर, गाटर बोल दें हाँ। गाटर का प्रयोग होया अगर बीम घेरन खातर, जितने भी हैं बीम पड़े और में पावेंगे, जितने बड़े बड़े ब्रिज बने पावेंगे उन पर सारे पर गाटर लगे और हुए हैं। तो गाटर बना हरियाणा में, हिसार में। और हरियाणा के हासी जो है सब डिवीजन है हिसार का, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। टेक्सटाइल जिस तरीके तो जो पानीपत में भी है। आड़े हिसार में शुगर की भी मिल है। भिवानी में 1973 में पहली टेक्सटाइल मिल लगी थी जो भिवानी में है। जिस तरीके से टेक्सटाइल मिल अपने हिसार में है, जिस तरीके से पानीपत में है, इस तरीके से ही भिवानी में टेक्सटाइल मिल है। और ई वह चरखी दादरी, चरखी दादरी पहले भिवानी का हिस्सा आया करता। तो उस टाइम पे सीमेंट फैक्ट्री लाई थी जो सेठ डालमिया ने 1939 में। और जो जर्मनी के इंजीनियर थे उनकी मदद से लाई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग कराया था आड़ा फैक्ट्री लाने में। हम बात करांगे दक्षिण हरियाणा में। दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी, रेवाड़ी में जो जगह है फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, दारूहेड़ा, बावल और रेवाड़ी। पित्तल उद्योग आड़ा के पित्तल के बर्तन बहुत बढ़िया बने हैं, कदे तो फेमस है यह चीज़ पित्तल के बर्तना खातर। तो पित्तल उद्योग जो पहली बार लाया था उद्योग के तौर पर तो 1535 में पुर्तगालियन लाया था। इससे पहले जो पित्तल बनाया करते वो लोहार जो हमारा वर्ग है वो बनाया करता था। तो उद्योग जो पहली बार लाया रेवाड़ी में वो लाया था पुर्तगालियन है 1535 ईस्वी में। यहाँ पर तोपों की ढलाई होती थी उस टाइम पर आकर जब यहाँ हरियाणा दिल्ली में शासन था हरियाणा के हेमू का, शेरशाह सूरी का। तिल्ला जूते आड़े की बहुत प्रसिद्ध हैं। हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो बने हैं आड़े बने हैं। हार्ले की जो मोटरसाइकिल हार्ले जो कंपनी है उसकी भी आड़े ब्रांच है, उसका भी उद्योग आड़े। और दुनिया के सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिल बना हुआ कंपनी है हीरो, हीरो मोटर। तो जो मोटरसाइकिल हैं वह हीरो मोटर की वह आड़े बने हैं रेवाड़ी में। अब है पलवल। पलवल में जो सबसे ज़्यादा फेमस है पलवल वो है साइकिल के लिए। ये वो 5 जिले हैं जो दिल्ली के साथ लगे हुए हैं हरियाणा के। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव या गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो सबसे पहले देखेंगे हम सोनीपत के बारे में पढ़ेंगे। सोनीपत का जो क्षेत्र है जहाँ पर उद्योग धंधे हैं वो गन्नौर, कुंडली और राई। जो एटलस साइकिल है वह बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है, तो वह बने हैं सोनीपत में। याकुल्ट लिमिटेड कंपनी भी सोनीपत में है, मिल्टन साइकिल लिमिटेड कंपनी भी सोनीपत में है और JSK लिमिटेड कंपनी भी सोनीपत में है। जो हॉर्लिक्स हुआ है दूध में गिर कर बड़का प्याग है जो बनाने वाली कंपनी है वह सोनीपत में है। उसके बाद जो हमारे पास है झज्जर। झज्जर का जो एरिया है वो है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ फेमस है लोहार स्टील खातर, लोहार स्टील की आड़ा है, उद्योग धंधे हैं। सैनिटरी का सामान बहादुरगढ़ में बहुत बढ़िया मिला है, जिसमें तय जो टॉयलेट की सीट हो, नल हो, पाइप हो, घर की फिटिंग खातर नल पाइप जरूरी हुए हैं वह सारे आड़े मिलेंगे। हमारे जो बाथरूम हो गए उनकी मैन फिटिंग खातर जितना भी सामान हो वो सारा सैनिटरी का सामान झज्जर में मिलेगा। झज्जर के बहादुरगढ़ क्षेत्र में सिंक हो गया और जो हमारी वो बाथ टब हो गया और वॉश बेसिन हो गया, जितना भी सामान है रसोई का सामान होगा जो सैनिटरी से संबंधित हो गया वो सारा का सारा बहादुरगढ़ में मिला है। उसके बाद है फरीदाबाद। फरीदाबाद भी बहुत बहुत बड़ा हब है, पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा हब है, सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे हैं फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में पेपर उद्योग है, फ्रिज भी बने हैं, चप्पल, जूते, मोटरसाइकिल, रसोई का जितना सामान लेना हो, बर्तन और छोटी मोटी जितने भी छोटी मोटी मशीन हो वगैरह ये सारे, ट्रैक्टर और टायर भी बना है। प्लास्टिक का सामान भी फरीदाबाद में बना है। जो ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्री जो उद्योग है वो फरीदाबाद में है। व्हर्लपूल जो उद्योग है वो भी फरीदाबाद में है। JCB इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उद्योग है वह भी फरीदाबाद। ABB ग्रुप
फरीदाबाद में। गुडियर टायर कंपनी भी फरीदाबाद में। एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी भी फरीदाबाद में। एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी ट्रैक्टर बनाती है एस्कॉर्ट के। चमड़ा उद्योग भी बहुत घना फेमस है फरीदाबाद में। चमड़ा उद्योग आड़े अपने जींद में भी है। कन्नूर ब्रिम्सी लिमिटेड कंपनी भी अपनी फरीदाबाद में है। ईब जिला है रोहतक। रोहतक ने एजुकेशन सिटी बोलना, हाँ एमडी यूनिवर्सिटी की वजह तो आड़े एमडी यूनिवर्सिटी है। सर्जरी के औजार भी मिले हैं आड़े। पीजीआई है मेडिकल के बच्चे खातर, मेडिकल की पढ़ाई खातर आड़े सर्जरी के जितने औजार हुए हैं, सर्जरी के सारे औजार आड़े मिलेंगे। वो औजार जिन जिन जो ऑपरेशन करते टाइम हम यूज करते हैं। शुगर मिल भी आड़े हैं। टेक्सटाइल कंपनी भी है। टेक्सटाइल कंपनी है जो कपास की आड़े, कपास की खेती हुआ है तो कपास का उद्योग भी है। टेक्सटाइल कंपनी भी है, कपड़े वगैरह बनावे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के औजार लेने वो भी यहाँ मिलते हैं। और कपड़े का भी बहुत बड़ा है यहाँ पर उद्योग धंधे हैं। जो खेल से संबंधित सामान होता है, जो खिलाड़ी कपड़े पहनते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं रोहतक में। जिला गुरुग्राम या गुड़गांव, इसने सिटी ऑफ मिलेनियम भी कहते हैं। और इसमें आईटी जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा उद्योग हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उद्योग हैं। आईटीईएस सेक्टर के उद्योग हैं, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज के उद्योग यहाँ पर हैं। टीसीएस टाटा कंपनी 1968 में यहाँ पर उद्योग स्थापित करा था, वो है यहाँ पर। ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी है 1978 में बनी थी, वो यहाँ पर है। मुंजल सोवा लिमिटेड फाइबर जो थी वो कंपनी यहाँ पर है, जो फाइबर बनाती है और सिंथेटिक बनाती है यहाँ पर, और केमिकल बनाती है। मुंजल सोवा लिमिटेड कंपनी। रेनबैक्सी लिमिटेड कंपनी बनी थी, उद्योग बना था 1961 में। उसके बाद प्रो एग्रो सीड्स कंपनी, यानी कि जितने भी हैं फसल के टाइम पर किसान अपनी फसलों में जितने भी सीड लेके आते हैं, बीज लेके आते हैं, वो जो कंपनी है, जो कंपनी बनाती है उसकी, वो गुरुग्राम में भी है। और हिसार की भी कुछ कंपनी है जो सीड बनाती हैं, यानी कि बीज बनाती है कंपनी खेतों में डालने के लिए, फसलों के लिए। जीनपैक्ट कंपनी है आड़ा 1997 में बनी थी। फार्मा कंपनी है जो दवाई बनाया करें, वो सारी की सारी फार्मा कंपनी है। रेनबैक्सी लिमिटेड कंपनी 1961 में बनी थी, वो गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है। गुड़गांव में बेनिटन ग्रुप उद्योग है जो जूते, कपड़े, बैग ये चीज़ बनाता है। मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो हेडक्वार्टर और कंपनी भी, वो जो कार बनाती है 1970 में बनी थी, उसका उद्योग गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है। डीएलएफ लिमिटेड कंपनी या का उद्योग भी गुड़गांव में है। पहली विदेशी कंपनी जो हरियाणा में आई, या हम कह सकते हैं भारत में आई, और जो विदेशी कंपनी थी अमेरिका की 1997 में आई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाती है और सॉफ्टवेयर बनाती है, उसका उद्योग भी गुड़गांव में है। इली लिली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1976 में बनी, और इसका इली लिली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1976 में बनी थी, उसका उद्योग भी गुरुग्राम में है। गुड़गांव में एसआरएफ लिमिटेड कंपनी का उद्योग है जो प्लास्टिक बनाती है, केमिकल बनाती है और फाइबर का काम करती है। गुड़गांव में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, जिसमें से पेप्सी, कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, आईबीएम कंपनी का हेडक्वार्टर है, अमेरिकन एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेडक्वार्टर है जो कंप्यूटर बनाती है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाती है। बैंक ऑफ अमेरिका का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, गुड़गांव में। एगिलेंट टेक कंपनी का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, गुड़गांव में। उद्योग धंधे की वजह से हरियाणा के जिलों को बहुत अच्छे नाम दे रखे हैं, जो इस प्रकार हैं। गुरुग्राम को बोलते हैं मिडी सिटी, साइबर सिटी और सोलर सिटी। यमुनानगर को बोलते हैं पेपर सिटी, यहाँ पर पेपर बहुत ज़्यादा बनते हैं। अम्बाड़ा को बोलते हैं साइंस सिटी और मिक्सी सिटी, यहाँ पर मिक्सी बनती है। विज्ञान के औजार मिलते हैं तो विज्ञान सिटी। रोहतक को बोलते हैं शुगर सिटी और एजुकेशन सिटी। हिसार को बोलेंगे स्टील सिटी, यहाँ पर स्टील बनता है। फरीदाबाद को बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिटी, यानी कि औद्योगिक शहर बोलते हैं फरीदाबाद को।
रेवाड़ी को बोलते हैं ब्रास सिटी, यानी कि यहाँ पर पित्तल के बर्तन बनते हैं। आज से नहीं, बहुत सालों से बनते आ रहे हैं, इस वजह से रेवाड़ी को बोलते हैं ब्रास सिटी, पित्तल नगरी। सोनीपत को बोलते हैं साइकिल सिटी, यहाँ पर एटलस के साइकिल मिलते हैं, बहुत बढ़िया साइकिल होते हैं, तो सोनीपत को बोलते हैं सोनी साइकिल सिटी। पानीपत को बोलते हैं वीवर सिटी, यहाँ पर बुनकर हैं वो बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर बुनाई का काम बहुत अच्छे से किया जाता है। यहाँ पर दरी, चादर, खेस, कंबल बहुत अच्छे बनाए जाते हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी के मिलते हैं और विदेशों में भी जाते हैं, तो इस वजह से पानीपत को बोलते हैं बुनकर सिटी, बुनकरों का शहर। इस वीडियो का PDF मेरे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जाट गजट पर मिलेगा। For more updates, subscribe, like and share my YouTube channel. Thank you for watching.